मैं नंद किशोर महिला आपका अपने YouTube चैनल जीके भाई एन के पटवारी सर पर स्वागत करता हूं। और हमने पहले के 2 वीडियो में अंतरिक्ष कार्यक्रम फर्स्ट व 2 की बातें की थी। इसके बाद अंतरिक्ष कार्यक्रम 3 और इस सीरीज में हम अलग से हमारी क्लासें चलेंगी जिसमें राजस्थान जीके से संबंधित क्लासें रहेंगी। और पहली बार हम ले रहे हैं पटवार एसआई रीट के लिए राजस्थान की कला एवं संस्कृति में लोक नृत्य। लोक नृत्य लोगों के द्वारा मनोरंजन स्वरूप जो नृत्य किया जाता है दोस्तों वही क्या है, लोक नृत्य है, जिसमें कोई निश्चित लय नियम ताल नहीं होते हैं। और दोस्तों हमारे राजस्थान में जो लोक नृत्य हैं वो 4 प्रकार से हम इनको रखते हैं। कितनी श्रेणी में? 4 श्रेणियों में। पहला है व्यावसायिक लोक नृत्य। व्यावसायिक लोक नृत्य जो जीविकोपार्जन के लिए किया जाता है दोस्तों। दूसरा नृत्य है जातीय व जनजातीय लोक नृत्य जो किसी जाति विशेष के द्वारा किया जाता है। इसके बाद तीसरा है क्षेत्रीय लोक नृत्य। ये किसी क्षेत्र विशेष में किया जाता है, जैसे शेखावाटी क्षेत्र में चंग, गिदड़, डफ, धमाल, तो वैसे ही भरतपुर क्षेत्र में बमरसिया, बीकानेर क्षेत्र में अग्नि नृत्य। तो ये किसी क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं, इनको हम क्षेत्रीय नृत्यों की श्रेणी में रखते हैं। और दोस्तों चौथा है हमारा धार्मिक नृत्य। सामाजिक धार्मिक लोक नृत्यों की श्रेणी में जैसे हमारे घूमर राजस्थान का लोक नृत्य, मेरू राजस्थान के सभी नृत्यों की आत्मा, रजवाड़ी नृत्य वो क्या है, घूमर लोक नृत्य। गोगा भक्तों के द्वारा गोगा मेले में जो नृत्य किया जाता है वो भी धार्मिक नृत्य है। और तेजाजी के भक्तों के द्वारा जो तेजाजी का स्वांग धारण करके नृत्य किया जाता है। और जैसे आपकी शादी हुई उसी दिन आप दूल्हा बन के गए थे और पीछे से घर की महिलाओं ने, दूल्हे के घर की महिलाओं ने जो सामाजिक धार्मिक टूटिया नृत्य किया था वो भी हमारा एक मनोरंजन स्वरूप किया जाने वाला मांगलिक अवसरों के रूप में लोक नृत्यों की श्रेणी में आता है। तो ये हमारे सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य हैं। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं व्यावसायिक लोक नृत्यों की। हमारे राजस्थान में दोस्तों व्यावसायिक लोक नृत्यों में वेरी इंपॉर्टेंट रहता है भवाई लोक नृत्य। नाम आपने सुना होगा। हम पहला ही ले रहे हैं व्यावसायिक लोक नृत्यों में भवाई लोक नृत्य। दोस्तों जो भवाई लोक नृत्य है ये हमारे राजस्थान में ही नहीं बल्कि गुजरात, मध्य प्रदेश में भी किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना ये गुजरात का प्रमुख नृत्य है, लेकिन हमारे राजस्थान में उदयपुर संभाग में किया जाता है भवाई नृत्य। कौन से संभाग में दोस्तों? झीलों की नगरी उदयपुर वाले संभाग में भवाई नृत्य किया जाता है। दोस्तों गुजरात की तुर्रा जाति है उनके लोगों के द्वारा, और मध्य प्रदेश में पाट भवाई जाति के लोगों के द्वारा भी ये नृत्य किया जाता है। और ये विशेषता हमारे राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में ये उदयपुर संभाग में किया जाता है। लेकिन ध्यान दें इस नृत्य के राजस्थान में प्रवर्तक कौन रहे हैं? वो है हमारे बाघोजी जाट। दोस्तों बाघोजी जाट केकड़ी अजमेर के रहने वाले हैं। तो हमने देखा कि हमारा भवाई नृत्य उदयपुर संभाग में किया जाता है। प्रवर्तक बाघोजी जाट, इनका संबंध कहां से है? अजमेर से। भवाई नृत्य से संबंधित जो एग्जाम का क्वेश्चन रहता है वो इसकी भवाई नृत्य के दौरान की जाने वाली क्रियाएं, कलाकारों के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं वही एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आया था और फिर से आ सकता है, चाहे पटवार हो, एसआई रीट, पुलिस की भर्ती भी आएगी ईश्वर ने चाहा तो। कोरोना खत्म होगा उसके बाद। दोस्तों क्वेश्चन था कि कांच के टुकड़ों पर नंगे पांव चलना, तलवार की तेज धार पर चलना, थाली के किनारों पर नाचना, ये सब क्रियाएं किस नृत्य के दौरान की जाती हैं? भवाई नृत्य के दौरान की जाती हैं। तो भवाई नृत्य के दौरान की जाती हैं वो क्रियाएं। और उसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि अस्मिता काला, अस्मिता काला, इनका रंग काला है ये नहीं, ये नृत्यांगना है
इनकी कला को आप देखिएगा। अस्मिता काला ने दोस्तों 111 मटके, कितने मटके हैं दोस्तों? 111 मटके सिर पर रखकर इन्होंने नृत्य किया और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज कराया। जयपुर की बाल कलाकार, छोटी सी उम्र में दोस्तों उसने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज करा दिया। इसका नाम है बाल कलाकार अस्मिता काला। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज कराने वाली ये नृत्यांगना किसकी है? भवाई की। और दोस्तों एक क्वेश्चन भवाई का और है कि शांता गांधी, कौन से गांधी? शांता गांधी। इनका गांधी जी से कोई संबंध नहीं है, ये शांता गांधी हैं। और इन्होंने लिखा था जसमा ओढ़न। क्या लिखा था दोस्तों? जसमा ओढ़न। जसमा ओढ़न आम आदमी के संघर्ष की कहानी। और इस नाटक, ये भवाई शैली में लिखा गया नाटक है और इस नाटक का मंचन देश और विदेश में हुआ है। इसलिए हमें ध्यान में रखना है क्या कि शांता गांधी ने कौन सा भवाई शैली में नाटक लिखा था? जसमा ओढ़न। वेरी इंपॉर्टेंट। भवाई लोक नृत्य में ध्यान हमें क्या रखना है? इसके दौरान की जाने वाली वो क्रियाएं कौन कौन सी हैं? क्रियाओं में आता है कांच के टुकड़ों पर नाचना, थाली के किनारों पर नाचना और जमीन पर गिरा रुमाल सिर मुंह से उठाना और सिर पर मटके रखकर जो नृत्य किया जाता है। इसके अलावा तलवार की तेज धार पर चलना, ये सब क्रियाएं दोस्तों किस नृत्य के दौरान होती हैं? ये सब क्रियाएं भवाई नृत्य के दौरान की जाती हैं। ध्यान रखना दोस्तों। ये क्वेश्चन आ चुका है, ईश्वर ने चाहा तो आपसे ये क्वेश्चन फिर मुलाकात करेगा। अब हम बात कर रहे हैं हमारे व्यवसायिक लोक नृत्यों में एक दूसरा नृत्य है हमारा, उसका नाम है तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली लोक नृत्य कौन सा है दोस्तों? तेरह ताली लोक नृत्य। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कौन सी जाति की महिलाएं करती हैं दोस्तों? कामड़ जाति की महिलाएं। रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षक नृत्य है। और तेरह ताली नृत्य का उद्गम गांव कौन सा है दोस्तों? उद्गम गांव है पाली जिले का पादरला गांव। कौन सा गांव है दोस्तों? बाली तहसील पाली जिला का पादरला गांव। किस नृत्य का उद्गम गांव माना जाता है? तेरह ताली नृत्य का उद्गम गांव माना जाता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा तेरह ताली नृत्य है, इस तेरह ताली नृत्य के दौरान महिलाएं दाहिने पांव में 9 मंजीरे बांधकर, कितने मंजीरे बांधती हैं दोस्तों? 9 मंजीरे। और 2 कोहनी में 2 हाथों में, इस तरह से कुल कितने हो गए? 13 प्रकार के मंजीरे ये बांध लेती हैं और बैठकर करती है। दोस्तों 13 ताली नृत्य किया जाता है बैठकर। तो ध्यान रखना, रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षक नृत्य 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा बैठकर किया जाता है। हालांकि पुरुष इसमें भाग लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ वाद्य यंत्र बजाने का काम करते हैं, संगीत की धुन देने का काम करते हैं। नृत्य महिलाएं करती है और वो भी बैठकर। और 13 मंजीरे होते हैं। दाहिने पांव में 9, 2 कोहनी में, 2 हाथों में, कितने हो गए दोस्तों? 13। और इस प्रकार से 13 प्रकार की ताल निकाली जाती है, इसलिए इसका नाम 13 ताली नृत्य रखा गया है। 13 ताली नृत्य के बाद हम तीसरा नृत्य देख रहे हैं, कच्ची घोड़ी लोक नृत्य। दोस्तों कच्ची घोड़ी जो लोक नृत्य है, ये हमारे शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। पुरुष प्रधान वीर नृत्य माना जाता है। पुरुष प्रधान वीर नृत्य। कौन सा नृत्य? कच्ची घोड़ी, शेखावाटी क्षेत्र में। और
कुचामन डीडवाना भी इसमें शामिल है। कच्ची घोड़ी आजकल वैसे व्यवसायिक नृत्य हो चुका है। कच्ची घोड़ी में ये वो घोड़ी नहीं है जब आप बींद बनेंगे घोड़ी चढ़ूंगा जद कुंगा तन बातड़ी ना, ये घोड़ी एक काल्पनिक घोड़ी है। इसमें कपड़े या काठ का घोड़ा बना होता है और उस पर सवार दूल्हे के वेश में सवार रहता है और वो तलवार हाथ में लेकर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। इसके अलावा जो एग्जाम का यहाँ से क्वेश्चन निकल रहा है दोस्तों, ये सुपर हिट क्वेश्चन कच्ची घोड़ी लोक नृत्य से ही खड़ा हो रहा है। और इस नृत्य में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पैटर्न बनाने की कला। सीधा क्वेश्चन आएगा पैटर्न बनाने की कला। पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है दोस्तों? कच्ची घोड़ी लोक नृत्य। इसमें कमल की पंखुड़ियों की तरह पैटर्न बनाने की कला की जाती है। चार चार दोनों ओर कलाकार इस तरह से, इसलिए इसको हमने नाम दे दिया पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध व्यवसायिक लोक नृत्य कौन सा है? कच्ची घोड़ी लोक नृत्य। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, किसी को बताना मत, पेपर लीक हो जाएगा। ये थे हमारे व्यवसायिक लोक नृत्य। और कच्ची घोड़ी लोक नृत्य के दौरान जो वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं, वाद्य यंत्र, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। कच्ची घोड़ी व्यवसायिक लोक नृत्य में वाद्य यंत्र हमारे ढोलक, झांझ, बांकिया, ये और डेरू, ये सब कच्ची घोड़ी लोक नृत्य के दौरान वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं। तो झांझ डेरू बांकिया, झांझ डेरू बांकिया, ढोलक झांझ डेरू बांकिया, ढोलक झांझ डेरू बांकिया किस लोक नृत्य में है दोस्तों? कच्ची घोड़ी में। और ये प्रमुख हमारे क्या है? व्यवसायिक लोक नृत्य हैं। और अब हम बात कर रहे हैं जातीय व जनजातीय नृत्यों की, जो किसी जाति विशेष के द्वारा किए जाते हैं। उसमें हम सबसे पहले दोस्तों ले रहे हैं कालबेलिया जाति को। कौन सी जाति को ले रहे हैं? कालबेलिया जाति को। दोस्तों कालबेलिया जाति हमारे राजस्थान की एक सपेरा जाति है। कौन सी जाति है? सपेरा जाति। और सपेरा जाति जो सांपों को पालने वाली जाति है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया? कालबेलिया जाति। दोस्तों कालबेलिया जाति के द्वारा किए जाने वाले प्रमुख नृत्यों की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला हमारा रहता है कि इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन रही। तो ध्यान रखना, कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना रही हैं गुलाबो। हमारी प्रसिद्ध राजस्थान की नृत्यांगना गुलाबो सपेरा का नाम आपने जाना है। गुलाबो सपेरा के प्रयासों से ही दोस्तों 2010 में कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। तो दोस्तों याद रखना, यूनेस्को के द्वारा राजस्थान के किस लोक नृत्य को विश्व धरोहर सूची का दर्जा दिया गया? 2010 में। 2010 ये क्वेश्चन बार बार आता है, फिर आएगा, ध्यान रखना। अब हम बात करें कि कालबेलिया जाति के द्वारा किए जाने वाले नृत्य कौन कौन से हैं। तो पहला है पणिहारी, दूसरा है दोस्तों इंडोनी, दूसरा कौन सा है? इंडोनी। अब पणिहारी, पानी लेता लेता हरी, क्या पड़ गया नाम? पणिहारी। पानी न जाऊं तो पिया नजर लग जा। दोस्तों ये हमारे राजस्थानी लोक परंपरा में एक लोकगीत है। और कालबेलिया जाति की महिलाएं और पुरुष जब पणिहारी लोक नृत्य करते हैं तो मिलकर करते हैं, और इस दौरान पणिहारी लोकगीत भी गाए जाते हैं। और आप ध्यान रखना, इंडोनी भी और पणिहारी दोनों में कालबेलिया जाति की महिलाएं सिर पर मटका रखकर ये लोक नृत्य करती है। सिर पर क्या रखती है दोस्तों? मटका। और इसके अलावा एक है संकरिया, संकरिया, और चौथा है बागड़िया, बागड़िया। देखिए ये प्रेम आधारित युगल नृत्य है संकरिया। स्त्री और पुरुष दोनों मिलके करते हैं प्रेम आधारित, प्रेम युगल नृत्य। वो नहीं है जो गार्डन में आप देखते हैं, ये प्रेम युगल आधारित नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष मिलके संकरिया नृत्य करती हैं। ये कालबेलिया जाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और बागड़िया की विशेष बात है
कि ये भीख मांगते समय कालबेलिया जाति की महिलाओं के द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? बागड़िया। ये क्वेश्चन आ चुका है कि कालबेलिया जाति की महिलाएं भीख मांगते समय कौन सा लोक नृत्य करती हैं? तो भीख मांगते समय वो बागड़िया, भीख बागड़िया, भीख बागड़िया। अब ध्यान दें, ये 4 नृत्य हमारे कालबेलिया जाति के हैं और हमें याद रखने के लिए बहुत ही आसान है दोस्तों। क्या है? पणिहारी की इंडुणी संकरिया लेकर भाग गया, पणिहारी की इंडुणी संकरिया लेकर भाग गया। आप मत भाग जाना, यहां पर ये कालबेलिया जाति के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं और याद रखने के लिए दोस्तों, पणिहारी की इंडुणी संकरिया लेकर भाग गया, आप मत भाग जाना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी जनजाति है हमारी? कालबेलिया जाति। दोस्तों कालबेलिया जाति के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं वो हमने देखे हैं और गुलाबो स्पेरा के प्रयासों से ही इस नृत्य को 2010 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। लेकिन ध्यान रखना, भारत सरकार ने हमारी गुलाबो को दे दिया कौन सा? पद्मश्री 2016 में। 2016 में। तो याद रखने के लिए कि जब मोदी जी ने नोटबंदी की थी, जब मोदी जी ने नोटबंदी की थी, कब? 2016 में। उसी साल दिया था गुलाबो स्पेरो को कौन सा? पद्मश्री। याद रह जाएगा। और 2010 में इस कालबेलिया नृत्य को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और आज हमने देखा व्यावसायिक लोक नृत्य कितने? 3। पहला कौन सा था हमारा? तेरह ताली लोक नृत्य रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है और बैठकर किया जाता है। और विशेष बात, 13 ताली, इसमें 13 प्रकार की ताल निकाली जाती है, इसलिए इसका नाम 13 ताली पड़ा है। और रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षक नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा बैठकर किया जाता है। दोस्तों बैठकर किया जाने वाला 13 ताली। आगे एक और आएगा दोस्तों, हाथी बना, भील जनजाति करेगी, वो भी बैठकर। राजस्थान में ये 2 नृत्य बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। भवाई लोक नृत्य क्वेश्चन बनेगा क्या? कि कांच के टुकड़ों पर नंगे पांव चलना, तलवार की तेज धार पर चलना, थाली के किनारों पर नाचना, बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसी दुर्लभ क्रियाएं हो रही है भवाई नृत्य में। और ध्यान रखना, अस्मिता काला जयपुर की बाल कलाकार, 111 घड़े सर पर रखकर उन्होंने नृत्य किया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज कराया। इसके बाद हमारे शेखावाटी क्षेत्र का कुचामन डीडवाना का भी एक व्यावसायिक लोक नृत्य है कच्ची घोड़ी। और ध्यान रखिए, कच्ची घोड़ी का क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? कच्ची घोड़ी। तो दोस्तों ये राजस्थान लोक नृत्यों की सीरीज में अगली बार हम भील जाति के लोक नृत्यों के बारे में बात करेंगे।